Good morning, guys. What's up? I'm Sudhir. So today the lecture discussion start the Hindu newspaper analysis. Welcome to Study Mission. I hope all of you well. So आज हम देखिए नए जोश के साथ एक नए वीक के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को। और एक नया जोश, वही जोश एक नया होना चाहिए और आगे बढ़िए। और देखिए कल हमारा फिर एक नया वीक स्टार्ट होगा, नया मंथ स्टार्ट होगा। तो नए मंथ के साथ कल भी शुरुआत करेंगे हम लोग नए तरीके से, नए तौर से। तो नया जोश होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपके पास हिम्मत होना चाहिए। तो चलते हैं और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कुछ नया आज सीखने को मिलेगा और आज कुछ नया है, देखते हैं। और देखिए पहला हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल टॉय हब मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोले हैं कि इंडिया एक नया ग्लोबल टॉय बन सकता है, हब बन सकता है ग्लोबल टॉय का। तो ये भाई मन की बात कल आ रहा था हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो मन की बात सुनना चाहिए सबको, मन की बात सुनिए, उससे काफ़ी नॉलेज में मिलता है। तो हम पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन की बात जब सुनेंगे किसी भी जैसे गवर्नमेंट की अगर सुनेंगे तो गवर्नमेंट का स्कीम या कोई भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है उसकी हमको जानकारी मिलती है। मन की बात से RSTV सुनिए, जिसमें मीटिंग होता है RSTV पे डिस्कशन होता है, वो सुनिए, अच्छा रहता है आपके एग्ज़ाम के थ्रू। तो चलते हैं आगे, हम एडिटोरियल पे चलते हैं पेज पे। और एडिटोरियल पेज पे क्या है, आज का टॉपिक क्या है, लेटर आज का लिखा क्या है गया है। तो आइए देखते हैं, आज का एडिटोरियल पेज पे चलते हैं हम लोग अभी और एडिटोरियल पेज को हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम एडिटोरियल पेज पे आ चुके हैं। तो देखिए आज हम जब सुबह में न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा था तो मुझे एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल दिखाई दिया, जो पहला आर्टिकल है फॉर द वीकेस्ट। तो ये फॉर द वीकेस्ट एक टॉपिक है जो कि सबसे बेस्ट टॉपिक लगा हमको और इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, फॉर द वीकेस्ट, जो कि पहला टॉपिक था ये। तो आइए देखते हैं टॉपिक में क्या है, क्या कुछ है और क्या कुछ कि क्या बात कर रहा है किस चीज़ का, तो वहीं देखेंगे हम लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को और साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं, फॉर द वीकेस्ट लिखा है, ये रिजर्वेशन का कुछ बात कर रहा है। और ये जो SC ST होते हैं, जो OBC होता है, उसमें रिजर्वेशन की बात कर रहा है। और रिजर्वेशन में क्या इम्प्लीमेंट होगा, रिजर्वेशन में क्या बदलाव आएगा, वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। Revisiting bar on states giving performance to the most magnificent among Supreme Court is welcome। सुप्रीम कोर्ट वेलकम करता है किसको, तो मैग्निफिसेंट जो मोस्ट होते हैं, जो मोस्ट वीकेंस्ट होते हैं, जो मोस्ट वीकेंस्ट होते हैं SC में, OBC में या ST SC में, जो भी देखने को मिल जाएगा। मोस्ट वीकेंस्ट, मोस्ट जो जिसको बोल सकते हैं हम लोग गरीब कहते हैं, जिसको मोस्ट पुअरेस्ट होते हैं जो व्यक्ति, उनकी बात कर रहा है कि उनको कैसे लेकर चला जाए। जो गरीबों में गरीब होते हैं, मतलब जो एक तो खुद ही ST कास्ट है, SC कास्ट है, लेकिन उसमें भी SC कास्ट में भी जो बहुत मोस्ट पॉपुलर रूप से पुअर होते हैं, उनकी बात कर रहा है कि उनको कैसे लेकर चला जाए रिजर्वेशन में। तो आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी एक कांग्रेस निकाला, रीजन निकाला एक रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि एक 2004 के केस था, जज ब्रांच 2004 का एक केस था, जिसमें कि 2004 का एक केस था, EV चेन्नई का केस। तो उस केस में क्या किया गया कि उस केस के थ्रू हमको क्लासिफाइड किया गया ST SC में क्लासिफाइड किया गया कि ST SC में जो भी कुछ अच्छा पोजीशन पे है ST SC में, जैसे कि कुछ अच्छा रैंक पे है ST SC में, तो उनको रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात की जा रही थी। और जो ST SC में सबसे पुअर फैमिली है उसको
रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी, तो इसमें क्लासिफाइड करने की बात की जा रही थी। 2004 का केस था ये। तो इसमें उसके लिए उसको लेकर इसको क्लासिफाइड करने की बात की जा रही है, सब क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। शेड्यूल कास्ट में या जो शेड्यूल ट्रिब्यूट होता है या जो अदर बैकवर्ड क्लास होता है, तो इसमें बात कर रहा है। तो क्लासिफाइड की बात कर रहा है। जो अभी जानता है आपकी 5 जज होते हैं। अभी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लेने के लिए उसमें 5 जज इंवॉल्व होते हैं दोनों पक्षों से, ताकि कि मिलाप हो सके या ताकि कि इक्वालिटी बनी रहे। तो 5 जज होते हैं। तो वो 5 जज आपके कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसको वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो शेड्यूल कास्ट में बात कर रही थी कि शेड्यूल कास्ट में या जो SC होता है, जो ST होता है या जो OBC होता है, इसमें जो फैमिली पुअर नहीं है, जो फैमिली काफ़ी अच्छी तरीके से रह रही है, जी रही, खा रही है, या जो फैमिली में अगर एक फैमिली ST की बात ले लें, तो ST फैमिली में अगर एक मेंबर अगर अफसर बन गया तो उसको कहीं उस फैमिली को, हमको तो लगता है कि उस फैमिली को कहीं रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपके विचार से क्या होगा? तो आपके विचार से भी आई होप कि आपको भी पता होगा कि अगर हम अच्छे हैं, हम अच्छे से खा पी सकते हैं, तो वहीं रिजर्वेशन अगर एक गरीब आदमी को दे दें तो वो वहाँ से अपना एक अफसर रैंक तैयार कर सकता है। लेकिन अगर हम खुद अफसर रैंक हैं, खुद हम एक टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, या खुद हम एक अच्छे फैमिली से हैं, तो हमको रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसे यही बात कर रहा है कि हम उनको रिजर्वेशन क्यों ना दें जिनको हकीकत में रिजर्वेशन की ज़रूरत हो। उनको रिजर्वेशन क्यों दें जो पहले से ही सही हो। कोई भी कास्ट में हम बात कर रहे हैं, ना कि ST को लेकर कर रहे हैं। हम कोई भी कास्ट, चाहे OBC सेक्शन हो, चाहे ST सेक्शन हो, चाहे SC सेक्शन हो, हम कोई भी सेक्शन में अगर हम जो अच्छा है फैमिली है उसको हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं। उस रिजर्वेशन को अगर हम कोई गरीब फैमिली को दे दें तो वो रिजर्वेशन को पाकर वो कहीं अपना जीविका निभा सकता है। तो ये बात कर रहा है आज का ये टॉपिक। तो आप लोग को पता होना चाहिए। और एक केस था जो कि मैं बताया था, ये 94 का जो केस था, ये स्टेट आंध्र प्रदेश का ही केस था 2004 का। तो ये बात कर रहा था क्या, ये प्रेसिडेंशियल लिस्ट लेकर आया एक, और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की बात कर रहा था 2018 में, जो कि आर्टिकल 342 के अंदर आता है। ये आर्टिकल 342 के अंदर आता है ये, और इसको नोटिफाइड किया था, और इसको बैकवर्ड क्लासेस को, ST SC को इसमें क्लासिफाइड करने की बात कर रहा था। तो यही क्लासिफिकेशन बात कर रहा था कि हम क्यों ना एक गरीब फैमिली को रिजर्वेशन दे, क्यों उस व्यक्ति को रिजर्वेशन दे, उस फैमिली को क्यों रिजर्वेशन दे जो फैमिली पहले से ही स्ट्रांग है। तो ये बात कर रहा था। 2004 का केस था ये आंध्र प्रदेश का। एक पंजाब का भी केस निकला था। पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब का भी केस था एक, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने बाल्मीक्स और मजाभी और सिख्स जो होते हैं, सिख लोग, उनकी रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात कर रहा था। और उसमें ख़त्म मतलब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो जो सिख वाले हैं या जो बाल्मीक्स जो कास्ट होते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था पंजाब गवर्नमेंट, जिसमें क्लासिफिकेशन हो सके और सही आदमी को रिजर्वेशन दिया जाए। वो भी 2004 का ही केस था, लेकिन पंजाब का केस था। और एक 2004 का, ये आप देख सकते हैं ये किनिवेश का, ये स्टेट आंध्र प्रदेश का केस था। तो दोनों केस को हम लोग समझ चुके हैं। और अगर हम बात करें कि कास्टनिज्म को कहाँ रखा गया है, रिजर्वेशन को कहाँ रखा गया है, अगर हमारे आर्टिकल में बात करें, हम अपने आर्टिकल में, तो रिजर्वेशन को कहाँ रखा गया है उसकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच होता है एक। कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रांच बनता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच बनाने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच बनाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच की बात करें तो ये आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच बनता है, जिसमें प्रेसिडेंट का एक ब्यूरो होता है। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट का ब्यूरो होता है। प्रेसिडेंट अपने लोकल तरीके से, अपने एक लोकल लेवल पे पब्लिक के लिए किसी भी मुद्दे पर, टॉपिक पे बात कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले सकती है उस कार्य को कराने के लिए। तो वहीं से 143 से ही निकल कर आता है, हम क्यों ना प्रेसिडेंट के आदेश से लेकर, प्रेसिडेंट के आदेश से हम लोग ST SC में क्लासिफिकेशन करने की बात किया जाए।
तो ये आप लोग को ध्यान देना है। आर्टिकल 143 में 143 आर्टिकल में ये हमारा रिजर्वेशन लेने की बात कर रहा है। आर्टिकल 143 आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 342 में आर्टिकल 342 में भी एक पार्लियामेंट के तरफ से आर्टिकल 43 में आर्टिकल 342 में ये इंक्लूड किया गया था। एग्जीक्यूटिव के लिए एक्सक्लूसिव लिस्ट निकाली गई थी, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट को और ओबीसी कास्ट को या एसटी कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को एक क्लासिफिकेशन करने की बात की जा रही थी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें 18% की जो एससी में जो एक वो था रिजर्वेशन था, उसकी भी बात कर रहा था। जब 18% का रिजर्वेशन दिया गया तो 18% का रिजर्वेशन मेन आदमी को या पुअर फैमिली को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये भी सोचने की बात है। तो 18% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है या रिजर्वेशन जो दिया जाता है कुछ, वो भी अगर हम बात करें तो सही फैमिली को नहीं दिया जाता है। एक अफसर, मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल एक ले ले, अगर एक लड़की अफसर बन गई या एक पर्सन जो अफसर बन गया, वो भले ही बैकवर्ड क्लास से है, वो भले ही एसटी एससी से है, ओबीसी से है, लेकिन अगर अफसर बन गया हो तो उसको फैमिली को कहाँ हम रिजर्वेशन देने की बात करेंगे। रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही अफसर बन गया है, वो खुद ही अपने एक परिवार को, एक पुरुष को चला सकती है। तो इसको लिए रिजर्वेशन की बात नहीं होती, इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेट करने की बात कही रही है। डिस्क्रिमिनेट नहीं, मतलब क्लासिफाइड करने की बात की जा रही है। क्लासिफाइड बोल सकते हैं हम, कि हम लोग क्लासिफाइड करके क्यों नहीं चलें, क्यों नहीं उस व्यक्ति को रिजर्वेशन दे जिसको काफ़ी आवश्यकता है। तो ये बात कर रही थी, हमारा आर्टिकल कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 145 की, आर्टिकल एक 145 होता है, 145 आर्टिकल 145(3) होता है, जो कि बात करता है 5 जज को लेकर। 5 जजमेंट होता है, 5 जज जो होते हैं वो 5 जज एक किसी भी टॉपिक पे, मुद्दे पे बात करते हैं और उस मुद्दे का हल निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कि हम रिजर्वेशन की ही बात करें तो हमको रिजर्वेशन को क्लासिफाइड करने के लिए 5 जज की आवश्यकता होती है। तो उसी को हम बात कर रहे हैं कि 5 जज जहाँ क्लासिफाइड करते हैं, सब क्लासिफाइड करते हैं वो एसटी एससी में रिजर्वेशन की। तो आर्टिकल कितने में आता है, आर्टिकल 145 में 3rd पार्ट में आता है ये। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए, हमेशा जज की बात करें, जो जज का जजमेंट होता है, जज का जो एक ग्रुप होता है सब क्लासिफाइड करने के लिए किसी भी चीज़ मुद्दे का, तो वो 7 ग्रुप होता है, 11 ग्रुप होता है या 5 ग्रुप होता है। ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि हम लोग मेजॉरिटी के साथ किसी भी मुद्दे को लेकर चल सकें, ना कि इक्वलिटी के साथ लेकर चल सकते हैं। मेजॉरिटी के साथ किसी भी चीज़ को लेने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे नंबरों का यूज करते हैं जजों का। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी न्यूज में चल रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन में अभी क्लासिफिकेशन की बात चल रही है। तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, ये देखते हैं। और क्लासिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है, आप लोग कमेंट करिए और बताइए हम लोग इसमें क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ज़रूरी होगा, क्लासिफिकेशन कहीं सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकता है, तो आप लोग बताइए। और देखिए, आज का ये लेक्चर हमारा यहीं तक रहा, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक है डिस्कस किए। और आई होप कि आप लोग को पूरी तरह से एनालिसिस हो गया होगा, जानकारी हो गई होगी इस टॉपिक के रिलेटेड। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसमें कुछ ना कुछ लिख सकते हैं और एक निबंध के रूप में लिख सकते हैं। आप अपने आप से देख लीजिएगा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, हमारे साथ बने रहिए और ऐसा ही एंजॉय करते रहे अपने रीडिंग को, स्टडी को। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, अगर आप हमारे बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो वो नोटिफिकेशन तब पहुंचेगा, आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं, लेकिन जो बेल आइकन होता है उसको नहीं प्रेस करते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास डेली अपडेट पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँचे। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स मेरा डेली आता है, करंट अफेयर्स का लेक्चर जो कि सुबह में, उसको देखा करिए। करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस कवर हो जाएगा वहाँ पे। और करंट अफेयर्स का जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का अभी पूरे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स अभी आने वाला है, उसको भी देखिएगा। काफ़ी 1-2 दिन में हम 1-2 दिन के अंदर उसको लेकर आएंगे, तो उसको भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा।
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।